एक बार की बात है, एक कहीं पर भागवत कथा हो रही थी, तो एक व्यक्ति हैं जो भागवत कथा में पूरे गांव के नहीं आते थे, एक ही व्यक्ति थे। ये भी बड़ा सौभाग्य होता है कि हमको कथा में आने का सौभाग्य मिले और वो हमारे हृदय में उतरे, श्रद्धा से हम श्रवण कर पाए। मैं बड़ा स्पष्ट एक बात कह रहा हूं, धार्मिक कार्य का आयोजन हो, व्यक्ति से आपकी कभी बातचीत ना होती हो, तो भी उस धार्मिक कार्यक्रम में उसके जरूर जाइए। बाकी शादी विवाह में जाइए ना जाइए वो आपका विषय है, लेकिन यदि धार्मिक कार्य का आयोजन हुआ है तो उसमें बिना बुलाए जाइए। एक व्यक्ति थे गांव के जो कथा में, गांव में ही कथा चल रही थी, जाते नहीं थे, और जाते इसलिए नहीं थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं तो कुछ चढ़ाना पड़े। भाई ऐसा होता ना कि भाई हां जाऊं तो कुछ कंजूस थे, तो लगा कि जाऊंगा तो ऐसा ना हो कुछ चढ़ाना पड़े, पैसा कहीं ना देना पड़े। तो एक बार किसी ने कहा कि एक दिन तो चले जाओ, सुनाओ। जब नहीं गए तो आचार्य जी खुद उनके घर गए उनको बुलाने के लिए। जो कथावाचक थे लोगों ने बताया कि सब आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है। बोले ठीक है हम बुला के लाते हैं। बुला के लाए तो बोले कि चलो कथा सुनो। बोले मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। बोले कुछ नहीं देना, सुन के तो आओगे। अब बेचारा आया, कथा सुन लिया उसने 7 दिन। अब 7वें दिन आचार्य जी ने बोला दक्षिणा दो। बोला यही तो मैंने बोला था कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। तो बोले मैं दक्षिणा जो बता रहा हूं वो दक्षिणा दो। बोले क्या? बोले तुम्हारे घर के सामने कौन रहता है? तो बोले एक कुम्हार रहता है, जो मटकी वटकी बनाते हैं ना, वो कुम्हार रहता है। बोले मेरी दक्षिणा यही है कि उस कुम्हार को रोज देख करके तभी पानी पीना है। मेरी दक्षिणा यह है कि उस रोज कुम्हार को देख करके तभी पानी पीना है। उसने कहा ये तो सिंपल है, घर के सामने ही रहता है, मैं देखकर गुस्सा भी करता हूं, रोज देख लिया करूंगा, ठीक है। अब वो रोज जब कुम्हार निकले, बोले अब संत कह गए तो पालन करना पड़ेगा, देखे और फिर पानी पिए। एक दिन कुम्हार सुबह सुबह उठ करके मिट्टी खोदने के लिए, मटके उटके बनाने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए ऊपर चला गया, कहीं जंगल या पहाड़ पर जहां भी था। अब ये व्यक्ति थोड़े लेट हो गए तो वो कुम्हार दिखा नहीं। घर में पता किया कहां गए? बोले वो मिट्टी खोदने गए हैं ऊपर जंगल में। बोले अच्छा ठीक है मैं जाके वहीं देख करके आता हूं। तो पीछे पीछे गए जंगल में। जब पहुंचे तो वहां वो ऊपर मिट्टी खोद रहा था। अच्छा जब तक ये पहुंचे तक मिट्टी खोदते खोदते उसको एक घड़ा मिला जिसके अंदर बहुत सारा स्वर्ण इत्यादि आभूषण भरा था, हीरे जवाहरात स्वर्ण वगैरह का आभूषण कोई मटका था। खोदते खोदते निकल आया। अब जब तक जैसे ही उसने मटके को निकाला तब तक इन्होंने उसको आवाज दिया। अब आवाज दिया तो देखा, तो इन्होंने कहा बस बस ठीक है मैंने देख लिया, मैं देख नहीं आया था, मैंने देख लिया। अब उसने जब मटका निकाला तो उसने कहा देख लिया, किसी को बताना मत। इन्होंने कहा भाई मुझे देखना था, मैंने देख लिया। उसने कहा बताना मत, आधा आधा कर लेंगे। जब पता चला कि वो सिर्फ एक परिवर्तन से, सिर्फ देखने से, उस जो संत ने इतना कहा उसको अपने जीवन में धारण करने से आज इतना लाभ हो सकता है, तो कथा की यदि कोई भी बात जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन को निश्चित रूप से परिवर्तित कर सकती है। परमात्मा पर हमारा भरोसा होना, परमात्मा पर हमारी श्रद्धा होना हमारे जीवन को परिवर्तित करने का एकमात्र रास्ता है। किसी ने कहा था कि छतों के चराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं को थामे हुए। अगर दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं और हम लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने क्षेत्र में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो कुछ तो परमात्मा की कृपा हम सब पर है। लेकिन संग बहुत महत्वपूर्ण है। आज की कथा का जो वर्णन आता है, आप सभी लोगों ने अजामिल की कथा को श्रवण किया होगा, जो एक ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण है, साधारण ब्राह्मण नहीं है। संग का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए कहा गया जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। यदि अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण है कि एक आसन पर बैठना शुरू करो, एकाग्र करने का अपने आप को प्रयास करो। ये धूप तो नहीं है? धूप तो नहीं है? धूप जल रही है क्या? हटा देना, एक गले को नुकसान करती है, हटा देना, धूप हटा देना, बाहर रखवा देना। तो
सबसे पहली जो आवश्यकता है अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए कि प्राणायाम जरूर करें। व्यायाम प्राणायाम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए।